कीचड़ जैसा हो गया भाई साहब। फिर अब का इंजन प्लस, मतलब मेरे हाथ देखो कितनी कीचड़ लग गई है भाई साहब। तो मेरे पास ये बाइक आई है 160 स्ट्रीट एवेंजर गाड़ी। इसकी मैं सर्विस कर रहा हूँ और ये गाड़ी मेरे पास आई है 5000 किलोमीटर चल के। मेरे पास वैसे ये रेगुलर आती रहती है पर 5000 किलोमीटर चल के इस बार आई है। तो गाड़ी काफ़ी रफ चल गई, तो इस वजह से गाड़ी की क्लच प्लेटें ख़राब हो गई हैं। और क्लच प्लेटें ख़राब हुई हैं, ये चीज़ मैंने कस्टमर को बताई है और इस कस्टमर ने क्लच प्लेटें डालने के लिए मुझे अलाउ कर दिया है। अगर कोई भी गाड़ी हो और आपकी गाड़ी में लगता है आपको क्लच प्लेटें ख़राब हो गई हैं तो उसे चेंज कर दें। अभी आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हीट हो गया है इसका। देखो हमारे पास टूल्स प्रॉपर हैं, इसलिए हम बिना चोट मारे इसके नट को हम खोल रहे हैं। तो ये एक हमारी समझदारी होती है इंजन को लेकर। हम कभी भी इंजन में हथौड़े का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर हमें लगता है हथौड़े का इस्तेमाल हो रहा है तो हम प्लास्टिक हैमर यूज़ करते हैं। प्लास्टिक हैमर आपने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। बट बात करते हैं मुद्दे की। देखो यार, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समझानी जरूरी है। पहली चीज़, कभी भी सोकर में ये जो चाइनीज़ गुटके दे रखे हैं ये नहीं लगाने आपको, क्योंकि चाइनीज़ देखो यार गाड़ी में जब ओरिजिनल लग के आते हैं ना तो उनकी अलग ही लेवल होता है, उनकी क्वालिटी अलग ही होती है, वो क्वालिटी चेक होते हैं। अब ये जो गुटके आप देख रहे हो इसकी क्वालिटी को देखो आप, ये कितनी नकली क्वालिटी, कितनी ज़्यादा खस्सी क्वालिटी लग रही है। सबसे बड़ी बात पता क्या है, ऐसे मेरे पास हज़ारों केस आए हैं, हज़ारों केस जिनके गुटके टूट गए हैं। कैसे टूटते हैं, मान के चलो आपकी गाड़ी के अंदर हवा, टायर के अंदर हवा जो है वो थोड़ी सी कम है और टायर में जब हवा कम होगी तो गाड़ी के ऊपर जो ऊपर का बैलेंस होता है, ऊपर का बैलेंस खराब होगा और गाड़ी में लोड ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और जैसे ही कोई गड्ढा आएगा तो इन पे लोड पड़ेगा, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी गाड़ी का पीछे का सस्पेंशन सिर्फ इन दो चीज़ों पर टिका हुआ है, एक यहाँ और एक जस्ट उसके बगल में। उसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सस्पेंशन पे टिकी हो, यानी कि यही टोकर है जो डिसाइड करेंगे आपके पीछे के बैलेंसिंग को लेकर, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम गाड़ी के स्टोकर में कोई बैलेंसिंग को लेकर बदलाव कराते हैं, मॉडिफिकेशन कराते हैं, काफ़ी सारे लोग करते भी हैं, तो ये जो चाइनीज़ चीज़ लगाते हैं, वैसे तो यार बहुत ज़्यादा सही रहता है बदलाव कराना, पर कभी भी अगर आप चलवा रहे हो तो ओरिजिनल काम करवाएं, लोकल काम ना करवाएं। क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये लोकल चीज़ है, ये लोकल पुर्जा डला हुआ है इसके अंदर। अब लोकल पुर्जा डलने से क्या होता है, यहाँ से ब्रेक हो जाता है। और इसकी डंडी, इसकी ये क्यों लगवाया हुआ पता आपको, ये कस्टमर ने इसलिए लगवाया ताकि इसकी हाइट बढ़ जाए। तो बता देता हूँ मैं, जो गाड़ी के नॉर्मल सोकर होते हैं उनकी भी हाइट बढ़ जाती है। ये देखो ये गुटका इन्होंने लगवा रखा है और उसके बाद इन्होंने भी यहाँ से भी फुल करवा रखा है, पूरा फुल करवा रखा है। तो ये चीज़ इनकी बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। अब दूसरी चीज़, उसके अलावा एक और चीज़ बताता हूँ। मेरे पास ये कस्टमर मेरे पास इंजन फ्लश लेके आया था, मैं आपको दिखाता हूँ 3M का इंजन फ्लश। छोटे लेके इंजन फ्लश वहाँ रखा हुआ है सामने, वो सामने काउंटर है ना, वहाँ रखा है इसका इंजन। इस कस्टमर ने मेरे को इंजन फ्लश ला के दिया 3M का 400 रुपये का, और मेरे को कहा इन्होंने कि भाई आप इस गाड़ी का इंजन फ्लश कर दो, मुझे इंजन फ्लश करवाना है। वाकई में इंजन फ्लश की नीड है। मैं आपको दिखाता हूँ छोटी सी चीज़। देखो ये रहा इसका इंजन फ्लश, ये इंजन फ्लश है और इसकी MRP देखो 400 रुपये का इंजन फ्लश है। ये इंजन में डलता है और इंजन में डलने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद गाड़ी का इंजन फ्लश हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ छोटी सी चीज़, कोई भी इंजन फ्लश इस पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंजन फ्लश नहीं बना है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सही तारीफ कर रहा हूँ। पूरी सबसे पहली चीज़ जो आपके मन में जो एक डाउट है ना वो क्लियर कर देता हूँ। पूरी दुनिया में ऐसा कोई सिंगल इंजन फ्लश नहीं बना है जो ऐसे इंजन फ्लश से ऐसे कचरे को बिना खोले साफ कर दे। पिन पे चल देना एक मिनट जरा, ऐसे कचरे को साफ कर दे। मैं दिखाता हूँ, ये देखो कितना बुरा हाल है इसका। ये देखो भाई, ये देखो छोटे, इसको हाथ में लेकर रगड़ी हो जरा। ये देखो, इसको हाथ में लेकर रगड़। ये देखो भाई, मैं आपको बता देता हूँ, पूरी दुनिया में चाहे वो कितना भी महंगा हो, कितना भी अरबों रुपए का हो, पर इस कचरे को वो साफ़ नहीं कर सकता। उसके लिए हमें क्लच खोलना ही पड़ेगा, क्लच की गंदगी साफ़ करनी पड़ेगी और ये साफ़ करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं रियल इंजन फ्लश। तो अभी क्या हुआ, मैंने भैया को बोला भैया ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये वैसे आप अपनी गाड़ी में बाद में करा लेना, पर जब भी गाड़ी का क्लच खुलवा रहे हो, क्लच प्लेटें डलवाने के बाद, तो आपकी गाड़ी में ऑटोमेटिकली फ्लश हो जाता है। रीज़न, क्योंकि जब हम क्लच का काम कर रहे होते हैं तो हम क्लच के सब पार्ट को खोलते हैं और इस पार्ट को खोलने के बाद साफ़ करेंगे, इसको खोल के साफ़ करेंगे, इन सारे ही पुर्जों को साफ़ करेंगे खोल के। उसके अलावा एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारी गाड़ी में, वो होता है ऑयल पंप। तो ऑयल पंप के अंदर यहाँ पे छेद आप देख रहे हो, इसके अंदर एक जाली लगी होती है, ठीक इसके नीचे, मैं आपको दिखाऊंगा खोल के। तो उस जाली के अंदर भी गंदगी होती है, वो भी हम क्लच खोल के साफ़ कर देते हैं बिना कस्टमर से पूछे, बिना कस्टमर से परमिशन ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और कस्टमर से वही चीज़ पूछी जाती है जो उसकी गाड़ी के लिए बढ़िया होती है, पर उसमें खर्चा आ रहा होता है। तो अगर खर्चे वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं है। हम कोई कंपनी वाला काम नहीं कर रहे जो हम हर छोटी सी चीज़ का लेबर लेंगे। हम गाड़ी में अच्छे तरीके से काम करने के, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी 400 रुपये खर्च करके बंदा इंजन फ्लश लेके आया, उसके बाद भी कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इसीलिए मैंने बोला भैया इसको वापस कर देना या फिर इसको अपने पर रख लो। तो ये मेरी खुद की एक ईमानदारी है भाई, मैं कभी कस्टमर का कोई फालतू पैसा ख़राब नहीं करता हूँ। रीज़न, क्योंकि भाई जो चीज़ आप क्लच खोल रहे हो तो उसके इंजन फ्लश की जरूरत क्या है, ठीक है। अब आपकी बात करते हैं
करने के बाद दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहला, आपको ये दिख रहा होगा इस गाड़ी में कार्बोरेटर नहीं लगा हुआ। ये गाड़ी है हमारी थ्रॉटल बॉडी वाली गाड़ी। देखो, जब भी आप क्लच प्लेटें डाल रहे हो, ध्यान रखना, और आपको लगता है आपकी गाड़ी में पहली बार क्लच प्लेटें डल रही हैं, या फिर आपको लगता है आपकी गाड़ी में क्लच प्लेटें 10,000 किलोमीटर पे, 15,000 किलोमीटर पे, 20,000 किलोमीटर पर डल रही हैं, या फिर काफ़ी लंबे टाइम बाद डल रही हैं, और आपने आपकी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी साफ़ नहीं कराई है, तो आप अपनी गाड़ी की थ्रॉटल बॉडी जरूर साफ़ कराएं। क्योंकि अभी इसका गाड़ी का इंजन का मतलब क्लच का काम करने के बाद हम इसकी थ्रॉटल बॉडी को भी साफ़ करेंगे। ये जो थ्रॉटल बॉडी होती है ना, इसको भी हम क्लीन करेंगे। अब क्लीन करने के दो प्रोसेस होते हैं, या तो पूरी थ्रॉटल बॉडी को साफ़ करो निकाल के, या फिर आप एयर फिल्टर से WD-40 करके आप गाड़ी को रेस दे के कर सकते हो। उससे क्या होगा, कचरा सारा बाहर निकलेगा और आपकी गाड़ी का जो थ्रॉटल बॉडी का पूरा कचरा है वो साइलेंसर से होते हुए बाहर निकल जाएगा। दोनों ही पैटर्न आपके हित में है, आप दोनों ही पैटर्न में से कोई सा पैटर्न फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा जब भी आप थ्रॉटल बॉडी साफ़ कर रहे हो तो आपको याद रखना दो चीज़ आपको दो जरूरी करनी है। ये जो क्लिप है, एक ये और ये, इन दोनों क्लिप को आपको टाइट करना है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है हर गाड़ी के लिए, एवरी बाइक, ठीक है ना। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपनी गाड़ी में क्लच का काम कर रहे हो, चाहे आपकी गाड़ी में टैपेट आवाज़ कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, तो भी आप अपनी बाइक के टैपेट को सेट करवाओ। क्योंकि टैपेट टाइट होंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन कंप्रेसर बढ़ जाएगा, और बढ़ने के क्योंकि क्लच का काम कर रहे हो तो आपकी गाड़ी में इंजन के अंदर पिकअप बढ़ जाएगा। जब पिकअप बढ़ेगा तो टैपेट का सेट होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर टैपेट टाइट हुए तो इंजन का प्रेशर डाउन होगा और आपकी गाड़ी कहीं भी रास्ते में बंद हो जाएगी। तो इसीलिए टैपेट, या फिर आपकी गाड़ी के टैपेट ज़्यादा लूज हुए तो आपकी गाड़ी के टैपेट की वजह से आपकी गाड़ी में इंजन में आवाज़ आएगी, चर 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 आवाज़ आएगी। ये वाली बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है। एक और ख़ास बात जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मान के चलो आपकी गाड़ी में टाइमिंग चेंज आपने करा ली है। टाइमिंग चेन कौन सी होती है? देखो, एक आपको चेन दिख रही होगी, ये देखो कोने में, देखो ये चेन है इसके अंदर, ये देखो ये चेन लगी हुई है, ये चेन है इसके अंदर। अगर मान के चलो आपकी गाड़ी में चेन आवाज़ कर रही है, टाइमिंग चेन, और आपने नहीं डलवाई है, उसके बाद भी आवाज़ कर रही है, तो होता क्या है, बहुत ही ज़्यादा छोटी सी चीज़ होती है। यहाँ पे होते हैं, देखो जैसे मान लो एक मेन चेन है, यहाँ पे मेन चेन दिख रही होगी इधर की तरफ, ये चेन है, ठीक है। इन चेन को टाइट करने के लिए मैनुअली हमें ये एडजस्टर टाइट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। पर ये हमारे ऑटोमेटिक नहीं होते हैं। ऐसे ही ये जो चेन होती है टाइमिंग चेन इंजन में, इसके अंदर भी एक एडजस्टर होता है जिसको चेन को टाइट करा जाता है, पर वो ऑटोमेटिक होता है, वो मैनुअल नहीं होता है। उसको बोलते हैं ये होता है चेन एडजस्टर, टाइमिंग चेन एडजस्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। अब अगर मान के चलो आपकी गाड़ी में आपने टाइमिंग चेन डलवा ली, उसके बाद भी आवाज़ आ रही है और आपकी आवाज़ बंद नहीं हो रही है टाइमिंग चेन की, तो एक बार आप इसके एडजस्टर को बाहर निकालो। इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है, वो स्प्रिंग लूज हो जाती है, जिसकी वजह से टाइमिंग चेन नहीं डलने पर भी आवाज़ करती है, गर्म होने पर या फिर हो सकता है लोड लेने पर। तो वो उस सिचुएशन में आप अपनी गाड़ी में ये एडजस्टर को थोड़ा सा टाइट करके, मतलब स्प्रिंग को हार्ड करके अपनी गाड़ी की टाइमिंग चेन की आवाज़ को बंद कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक काम होता है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप नया भी डाल सकते हो। पर मैं आपको बता दूँ, पल्सर 180, ठीक है, पल्सर 180 का एडजस्टर अगर आप डालते हो तो टाइमिंग चेन काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए चलती है। इस गाड़ी में पल्सर 180, पल्सर 150, पल्सर 125 और साथ में पल्सर 220 सीसी, इन सभी के एडजस्टर इस गाड़ी में लग जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर पल्सर 220 सीसी का एडजस्टर और पल्सर 180 का जो एडजस्टर होता है वो दोनों ही सेम होते हैं। अगर पल्सर 150 की बात की जाए और पल्सर 125 की बात की जाए तो वो भी दोनों सेम होते हैं, पर उनकी दोनों की हाइट का ही फ़र्क होता है। अंदर की जो हाइट होती है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर ये जो हाइट होती है ना, चेन टाइट करते रहते हाइट बढ़ती रहती है। तो इसमें क्या होता है, अंदर की जो हाइट होती है, मान लो पल्सर 150 की हाइट अंदर से इतनी होगी तो पल्सर 180 की हाइट अंदर से इतनी होगी, तो क्या होगा, आपकी गाड़ी की टाइमिंग चेन को और लंबा टाइम मिलेगा सही तरीके से चलने में, ठीक है। यही होता है इसके अंदर। काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं, टाइमिंग चेन में जुगाड़ करने के लिए टाइमिंग चेन एडजस्टर को बाहर निकालते हैं और उसमें वेल्डिंग करा देते हैं नट, जो बहुत ही ज़्यादा वाहियात तरीका होता है। ऐसा आपको कभी नहीं कराना है। उसके अलावा बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको बतानी ज़रूरी है, जब भी आप इंजन का काम करा रहे हो या फिर इंजन में कोई ऐसा काम करा रहे हो जो आप पुर्जा चेंज करा रहे हो, तो अपनी गाड़ी में इंजन के ऑयल के साथ ऑयल ट्रीटमेंट जरूर डालना। अब ऑयल ट्रीटमेंट क्या होता है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑयल ट्रीटमेंट, ये है एब्रो कंपनी का ऑयल ट्रीटमेंट। मैं ज़्यादातर इस बाइक में यूज़ करता हूँ और इसमें मैं पिछले 7 से 8 साल से यूज़ करता हूँ, ज़्यादा ही हो गया, 10 साल होने जा रहे हैं। इस ऑयल ट्रीटमेंट को मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। ये इंजन ऑयल के साथ मैं डालता हूँ। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा, सर इंजन ऑयल कौन सा डाले, तो मैं आपको बता देता हूँ। इंजन ऑयल वैसे तो मैं मोटल यूज़ करता हूँ, आप मोटल में कोई सा भी इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप ये भी यूज़ कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये इंजन ऑयल यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। मोटल के अंदर सबसे बेस्ट होता है 7100 ऑयल, सबका बाप होता है। बट इसमें मैं एक और इंजन ऑयल आपको सजेस्ट करूँगा जो बहुत ही ज़्यादा आज की डेट में नया लॉन्च हुआ है और आपकी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बढ़िया चल रहा है, उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया आ रही है। उसका नाम है YS Go Ride इंजन ऑयल, ये वाला YS Go Ride सुपर प्रीमियम इंजन ऑयल। और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ऑयल है और सबसे बड़ी बात 20W40 API SM जैसो MA2 के साथ आता है 1 लीटर में और 900 ml में ऑयल। आप अपनी गाड़ी में ये वाला ऑयल बिंदास बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हो। सबसे अच्छी
बाद इंडियन कंपनी है, और सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, अगर हमारे इंडियन में कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो भाई उसे सपोर्ट करना चाहिए। और ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंजन ऑयल है। इसके अंदर जो आपको एक परफॉर्मेंस मिलेगी ना, वो मैं बता देता हूँ। अगर इस इंजन ऑयल को आप अपनी गाड़ी में डालते हो, नॉर्मल किसी भी आप मतलब नॉर्मल सीसी में भी 220 सीसी में, 180 में, 150 में, 160 में, 125 में, 100 सीसी में, इनमें आप अपनी गाड़ी में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये इंजन ऑयल डालने के से आपकी गाड़ी में जो स्मूथनेस आएगी, जैसे मान लो आपकी गाड़ी की वाइब्रेशन कम होगी, हीटिंग प्रॉब्लम कम होगी, माइलेज की प्रॉब्लम जो होती है हल्की फुल्की सॉल्व होगी। उसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें सही होंगी। सबसे बड़ी बात, आपकी गाड़ी में वियर एंड टियर की समस्या जो है वो बहुत ही सही तरीके से मैनेज होगी। आपकी गाड़ी में जो पार्टिकल्स कट जाते हैं बहुत बुरी तरीके से इंजन ऑयल ख़राब होने की वजह से, तो ये आपकी गाड़ी में ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर ऑटोमेटिकली एडिटिव ऑयल मिला हुआ होता है जो आपकी गाड़ी का इंजन का फ्लश को भी मदद करेगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से बाय कर सकते हो। YS Go Ride इंजन ऑयल कंपनी का ऑयल बहुत ही प्रीमियम ऑयल है। ये खुद मेरी वर्कशॉप में है और मैं कभी कभी इसको यूज़ करता हूँ। ओके, देखो इसकी इंजन के अंदर इसकी हालत देखो, ये देखो भाई साहब कितनी गंदगी है। ये कभी भी साफ़ नहीं होती फ्लश से, याद रखना ये बात, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके अंदर और चीज़ों की। तो भाई हम इसकी गाड़ी की कंप्लीट सर्विस कर रहे हैं, और सर्विस के दौरान छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे। हमारे पास एक कस्टमर काफ़ी दूर से आता है, मैं आपको दिखाता हूँ जॉब कार्ड कहाँ से आया। भाई जॉब कार्ड कहाँ है इसका? चलो वो तो मैं आपको कस्टमर से फीडबैक दिला दूँगा। अगर है जॉब कार्ड, अरे वाह मिल गया, तो भाई दिखाता हूँ। देखो ये नंबर दिख जाएगा, इसलिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। ये जॉब कार्ड मेरे पास आया कहाँ से है, तो देखो भाई ये एक बंदा आया मेरे पास शहादरा से, और मेरे घर में शहादरा द्वारा में देखो इनकी गाड़ी में परेशानी क्या है, सर्विस, इंजन ऑयल और मिसिंग की परेशानी आ रही थी, और इसमें ये सब काम हो रहा है। ये रहा हमारे पास पूरी रिपोर्ट है। सर्विस हो रही है, एयर फिल्टर डल रहा है, क्लच केबल डल रही है, रियर ब्रेक्स उड़ रहे हैं, क्लच ओवरलोडिंग हो रहा है, टैपेड सेट हो रहे हैं, थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रही है, और सेम आर्म ग्रीसिंग हो रही है। तो ये काम बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इसलिए हम कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।